आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बैक हैंड स्प्रिंग। तो बहुत दिनों से मैंने ट्यूटोरियल वीडियो नहीं डाला था, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अभी के लिए आप लोग बैक हैंड स्प्रिंग सीखो। बैक हैंड स्प्रिंग एक ऐसा फ्लिप जो ज़्यादातर फ्लिपर्स का स्टार्टिंग मूव होता है। सबसे पहले लगभग मोस्ट ऑफ द फ्लिपर्स इसी मूव को सीखते हैं, क्योंकि ये मूव सीखने के लिए भी बहुत इजी है और इसे अगर आप लोगों ने मास्टर कर लिया तो आप लोग इसे बहुत अलग अलग कॉम्बो मारने के लिए यूज कर सकते हो। क्योंकि बैक हैंड स्प्रिंग्स अच्छे से करने से आप बहुत पावरफुल ब्लॉक कर सकते हो, जिसके मदद से आप लोग बहुत तगड़ा हाइट ले सकते हो पावरफुल मूव्स करने के लिए। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को बैक हैंड स्प्रिंग सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप लोग को अपने बॉडी को नीचे लाना है और अपने कोई भी एक पसंदीदा हाथ को कुछ इस तरीके से पीछे रखना होगा जमीन पर। फिर आपको उस हाथ को स्ट्रॉन्ग करके जमीन पर सपोर्ट की तरह रखना है और अपने दोनों पैरों से ऊपर कूदना है। फिर आपको दोनों पैरों को ऊपर साइड से लाकर अपने हाथों के पीछे रखना है, कुछ इस तरीके से। अभी वही चीज रिपीट कीजिए, लेकिन इस बार अपने पैरों को और थोड़ा ऊपर से ले जाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अभी आपको सेम चीज बार बार ट्राई करना है, लेकिन हर बार अपने दोनों पैरों को जितना हो सके उतना ऊपर से ले जाने की कोशिश कीजिए। ये सब करने के बाद अभी अपने दोनों पैरों को सीधे अपने सर के ऊपर से ले जाने का ट्राई कीजिए। फिर इस एक्सरसाइज को बार बार ट्राई करके परफेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अभी यहाँ पे देखिए, जो हाथ आप लोग जमीन पे रखते थे ना अपने बॉडी वेट को सपोर्ट करने के लिए, वो अभी आपको जमीन पे रखने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपको इस पोजीशन में आना है और फिर इस पोजीशन से आपको पीछे जंप करना है और जंप करने के बाद ही आपको अपने हाथ को जमीन पे सपोर्ट की तरह रख के अपने लेग्स को पीछे ले जाना है। आप लोग यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, पहले हम लोग हाथ को जमीन पे रखने के बाद ही हम लोग पीछे जंप करते थे, लेकिन अभी हम लोग जंप करने के साथ साथ अपने हाथ को जमीन पे रखते हैं और अपने लेग्स को पीछे ले जाते हैं ऊपर से। इससे क्या होगा कि आपको पीछे जंप करने का आइडिया मिलेगा बैक हैंड स्प्रिंग में। अभी आपको फिर से ये चीज पहले की तरह ही बार बार ट्राई करते रहना है और हर बार ट्राई करते करते आपको अपने लेग्स को और भी ज्यादा ऊपर से ले जाने की कोशिश करना है, जब तक आप अपने लेग्स को सीधे सर के ऊपर से पीछे ना ले जा पाए, कुछ इस तरीके से। अभी ये चीज मास्टर कर लेने से आपका 50% बैक हैंड स्प्रिंग आ चुका है। अभी नेक्स्ट 50% सीखने के लिए आपको सेम चीज करना होगा, लेकिन इस बार एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से। मतलब पहले वाले हाथ को जमीन पे रखते ही दूसरे वाले हाथ को भी जमीन पे रखना होगा। अभी तो आपको पता ही होगा कि क्या करना है, तो इसी चीज को बार बार ट्राई करते रहो और हर बार अपने दोनों पैरों को जितना हो सके उतना ज्यादा ऊपर से ले जाने की कोशिश करो। नेक्स्ट अभी आप इस एंगल से देख सकते हैं, जब हम लोग ये स्टेप ट्राई करते हैं तो हम लोग अपने दोनों हाथों को साइड से पीछे की तरफ ले जाते हैं। इसी चीज को बैक हैंड स्प्रिंग में बदलने के लिए आप लोगों को ये स्टेप बार बार ट्राई करते रहना होगा और हर बार अपने दोनों हाथों को जितना हो सके उतना ऊपर से ले जाने की कोशिश करो पीछे की तरफ। ये चीज ट्राई करते करते आप ऑलमोस्ट बैक हैंड स्प्रिंग सीख चुके हो। अभी लास्ट में बस आपको अपने आप पे भरोसा रखना है और अपने दोनों हाथों को सीधा अपने सर के ऊपर से ले जाके बैक हैंड स्प्रिंग अटेम्प्ट कर देना है। अभी यही चीज आपको खड़े रह के ट्राई करना है और आप बैक हैंड स्प्रिंग सीख गए। शुरुआत में आपको अटेम्प्ट करने में डर लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप हार मत मानो और सारे स्टेप्स जो मैंने अब तक सिखाया है वो सब परफेक्ट करते जाओ और आप आराम से धीरे धीरे करके बैक हैंड स्प्रिंग सीख जाओगे। अभी आप लोगों ने ये तो सीख लिया कि बैक हैंड स्प्रिंग कैसे मारते हैं, और इसी के साथ चलो हम लोग कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं जो लोग करते हैं बैक हैंड स्प्रिंग प्रैक्टिस करने के टाइम। सबसे पहला कॉमन मिस्टेक है हाथों को पूरी तरीके से पीछे स्विंग ना करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाथों को सिर्फ आधा स्विंग करते हैं और बैक हैंड स्प्रिंग मार देते हैं। हमें हाथों को पूरी तरीके से पीछे की तरफ स्विंग करना है और नीचे ले जाना है, तभी आपका बैक हैंड स्प्रिंग अच्छे से होगा और आपको पावर भी मिलेगा अलग अलग कॉम्बोस मारने के लिए। दूसरा कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग अपने लेग्स को बेंड करते हैं बैक हैंड स्प्रिंग मारने के टाइम। ऐसा करने से आपका बॉडी जल्दी रोटेट करेगा, लेकिन आपका लेग्स आपके हाथों के साथ साथ ही नीचे आएगा, जिससे कि आपको बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं मिलेगा कोई भी दूसरा मूव अटेम्प्ट करने के लिए, और इससे आपका बैक हैंड स्प्रिंग भी घटिया दिखेगा। तो आपको अपने लेग्स को ज्यादा बेंड नहीं करना है और जितना हो सके उतना सीधा ऊपर से नीचे लाना है, जिससे कि आपको मैक्सिमम ब्लॉक और पावर मिलेगा। तीसरा कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग बैक हैंड स्प्रिंग में भी बैक फ्लिप की तरह ही जंप मारते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा करने से आप बस एक लेआउट बैक फ्लिप मार रहे हो हाथ को नीचे लाते हुए, ना कि बैक हैंड स्प्रिंग। क्योंकि बैक हैंड स्प्रिंग में बस आपको अपने हाथों को पीछे और नीचे ले जाके जमीन को टच करना है। इसलिए बैक हैंड स्प्रिंग मारने के टाइम अपने हाथों को स्ट्रॉन्ग रखिए ताकि वो आपके बॉडी वेट को संभाल पाए। तो बेसिकली आपको बैक हैंड स्प्रिंग में ज्यादा जंप नहीं करना है और पीछे उल्टा डाइव मार देना है। तो यही था कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं बैक हैंड स्प्रिंग सीखने के टाइम में। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोगों को ये सब मिस्टेक्स नहीं करना है और अच्छे से बैक हैंड स्प्रिंग को प्रैक्टिस करके मास्टर कर लेना है। अगर आपका फिर भी गान फट रहा है बैक हैंड स्प्रिंग अटेम्प्ट करने के लिए, तो आप लोग ये तरीके यूज कर सकते हैं। तो 2 दोस्त ढूंढ लीजिए, 3 नहीं 2 दोस्त ढूंढ लीजिए जो आपकी मदद करेगा बैक हैंड स्प्रिंग सीखने के लिए।
अभी उन दोनों को आप कुछ इस तरीके से हाथ टाइटली पकड़ने के लिए दे दो। याद रहे कि उन दोनों को हाथ टाइटली पकड़ना होगा क्योंकि आपका बॉडी वेट उन दोनों के हाथ के ऊपर से ही जाएगा। अभी आपको उन दोनों के हाथों के ऊपर अपना पीठ को रख के थम्स अप दिखाना है मजाक से हटके। तो आपको करना क्या है कि उन दोनों के हाथ को सपोर्ट की तरह यूज करके उनके ऊपर से आपको बैक हैंडस्प्रिंग अटेम्प्ट करना है। ऐसा करने से आपको नीचे गिरने का डर नहीं होगा क्योंकि उनका हाथ आपके नीचे ही होगा आपको सपोर्ट देने के लिए। आप लोग इस एंगल से अच्छे से देख पाएंगे कि कैसे इस तरीके से बैक हैंडस्प्रिंग सीखा जाता है। तो हमारे गाँव का एक नालायक नाबालिग बच्चा बैक हैंडस्प्रिंग सीखना चाहता था, तो हम लोग उसको इस तरीके से बैक हैंडस्प्रिंग सिखा रहे थे और ये बच्चा लगभग सीख भी गया। अभी ये बच्चा सिखाने के बदले हम लोग को दारू पिलाएगा। तो ऐसा करके आप लोग सीख सकते हैं बैक हैंडस्प्रिंग। दो दोस्त ढूंढ लीजिए और दोनों को ऐसा हाथ पकड़ने के लिए दीजिए और आप इधर से बैक हैंडस्प्रिंग मार दीजिए अगर आपको डर लग रहा है तो। और अगर आपके पास दोस्त नहीं है, आप इंट्रोवर्ट हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्ट सा चीज ढूंढ सकते हैं। समझो ये एक सॉफ्ट सा ऑब्स्टिकल है, ये ऑब्स्टिकल है एक सॉफ्ट सा, इसके ऊपर से भी आप लोग ऐसा करके ट्राई कर सकते हो। ओके, नीचे सॉफ्ट चीज रख लो ताकि आपको दर्द ना हो और आप अपने दोस्त के ऊपर से भी ऐसा करके मार सकते हैं। ये तो दोस्तों आज देखिए तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में कौन सा फ्लिप का ट्यूटोरियल चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। तो ये था बैक हैंडस्प्रिंग। लेट्स गो।